सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है, बरसात के इन 4 महीनों में इन 4 चीज़ों की चाय ज़रूर पिएँ। दोस्तों, वो 4 चीज़ें कौन-सी हैं? उनमें कौन-कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं और वह हमारे शरीर की कैसे सुरक्षा करता है, ख़ास करके बारिश के दिनों में। दोस्तों, अगर बारिश के दिनों में इन 4 चीज़ों की चाय आप पीते हैं, तो दोस्तों बरसात के दिनों में जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे सर्दी, खाँसी, जुकाम, डायरिया, डिसेंटरी, ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिससे आप हमेशा पीड़ित रहते हैं। और खास करके दोस्तों, बरसात में हमारे शरीर में वात और पित्त बढ़ जाता है। तो ये 4 चीजें वात और पित्त को भी कंट्रोल रखती है। दोस्तों, जब हमारे शरीर में वात पित्त कफ बढ़ जाता है, इस समय हमें भूख भी नहीं लगती है। शरीर में, कमर में, जोड़ों में दर्द होने लगता है और हमें कमजोरी सी महसूस होने लगती है। तो दोस्तों, ये सारी समस्याएँ दूर हो जाएगी अगर आप इन 4 चीज़ों की चाय पीते हैं। तो दोस्तों, ये 4 चीज़ें कौन-सी हैं? इनमें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं? किस तरह से तैयार करना है? कितनी बार दिन भर में पीना है? किसे पीना चाहिए, किसे नहीं पीना चाहिए? इसके नुकसान क्या हैं? ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो मित्रों, उसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है, बरसात में हमें कौन-सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। दोस्तों, जैसे हमने आप लोगों से कहा, बरसात के दिनों में हमारे शरीर में वात और पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है। तो सबसे पहले वात और पित्त के प्रकोप को कम करने के लिए, यानी इसे बढ़ने के लिए जो चीज़ें हैं, उनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वात और पित्त को कौन-कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा बढ़ाती है। दोस्तों, वात और पित्त को कम करने के लिए आप अपने डेली डाइट में तली भुनी चीज़ों का प्रयोग कम करिए, ख़ास करके बारिश के दिनों में। बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, उन्हें खाने से बचिए। जैसे बाहर की जलेबी हो गई, समोसा हो गया, पकौड़ी हो गई, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, जंक फूड, फास्ट फूड, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, ये जितने भी सामान हैं, इन्हें खाने से बचना चाहिए। ये सारी चीज़ें खाने से हमारे शरीर के वात और पित्त दोनों बढ़ते हैं। दूसरी चीज़, बरसात के दिनों में हमें ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ठंडा पानी, फ्रिज में रखे हुए ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों को खाने से दोस्तों वात, कफ, पित्त तीनों बढ़ता है। इसलिए दोस्तों इन्हें नहीं लेना चाहिए। दूसरा भी कारण है, दोस्तों ये जो 300 एमएल की कोल्ड ड्रिंक्स बोतल होती है, 300 एमएल की कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल में, एक बोतल में दोस्तों 43 ग्राम चीनी होता है, जो आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसलिए दोस्तों बारिश के दिनों में इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ और सावधानियाँ बरतनी चाहिए। जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं, अगर भीग जा रहे हैं, तो दोस्तों तुरंत बाल को सुखाना चाहिए और कपड़े को चेंज करना चाहिए। बारिश के दिनों में गंदे पानी में नहीं जाना चाहिए। बरसात के दिनों में दोस्तों पानी इकट्ठा हो जाता है और उस पानी में डेंगू के मच्छर, मलेरिया के मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों हमें मच्छरदानी का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए और इकट्ठे पानी में कोई कीटनाशक दवा लाके छिड़काव करते रहना चाहिए। बारिश के दिनों में दोस्तों आपको कब्ज़ ना हो, गैस एसिडिटी ना बने, तो दोस्तों जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लगे, तब तक हमें कुछ नहीं खाना-पीना चाहिए। जब हमें अच्छी सी भूख लगे, तभी हमें कुछ खाना-पीना चाहिए। और दोस्तों बरसात के दिनों में क्या हमेशा हमें कुछ न कुछ योगा, एक्सरसाइज़, मेडिटेशन करते रहना चाहिए और चिंता, डिप्रेशन से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। चिंता, डिप्रेशन हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। दोस्तों तरह-तरह की बीमारियाँ हमें घेर लेती है, इसलिए हमें भूल करके भी चिंता, डिप्रेशन नहीं करना चाहिए। ये सावधानियाँ कुछ हमें बरतना चाहिए। चलिए मित्रों, जानते हैं वो कौन-सी 4 चीज़ें हैं जिनका हमें चाय पीना है। दोस्तों सबसे पहले आपको लेना है अदरक। दोस्तों अदरक में जिंजरोल, एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर,
एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, इसके साथ साथ कुछ कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों दालचीनी। दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक गुण, एंटी कैंसर गुण, एंटी फंगल गुण, एंटी माइक्रोबियल गुण, इसके साथ साथ प्रोटीन्स और विटामिन भी पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है हरी इलायची। हरी इलायची में भी दोस्तों एंटी कैंसर गुण, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण, एंटी बैक्टीरियल गुण, एंटी फंगल गुण, एंटी माइक्रोबियल गुण के साथ साथ इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12 जैसे तत्व भी पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है तुलसी की पत्ती। तुलसी की पत्ती एक एंटीबायोटिक है। तुलसी की पत्ती में दोस्तों एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक गुण, एंटी माइक्रोबियल गुण, इसके अलावा प्रोटीन्स और विटामिन भी पाए जाते हैं। दोस्तों ये जितनी चीजें हमने आपसे शेयर किया, ये सारी चीजें हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच है। तो दोस्तों इनका प्रयोग कैसे करना है? दोस्तों आप तो चाय पीते हैं और चाय में टैनिन और कैफीन पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। इसके अलावा जो आप चीनी डालते हैं, चीनी भी दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसलिए चाय और चीनी दो चीजों का प्रयोग हमें नहीं करना है। अब इसी को आपको पीना है दोस्तों। दिन भर में 1 या 2 बार अगर आप पीते हैं तो आपके शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाती है। तो चलिए इसे जानते हैं कैसे बनाना है, कैसे पीना है और इसके क्या क्या फायदे मिलेंगे। दोस्तों इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 1.5 कप पानी। 1.5 कप पानी में 3 से 4 इंच का अदरक का एक टुकड़ा कद्दूकस करके डाल दीजिए। दालचीनी का एक टुकड़ा आप डाल दीजिए और दोस्तों हरी इलायची 2 से 3 डाल दीजिए और इसी में 4 से 5 तुलसी की पत्ती डाल करके इसे बढ़िया से उबाल दीजिए। इतना उबालिए दोस्तों 1.5 कप पानी, जब 1 कप पानी बचे तब आपको इसी 1 कप पानी को यानी एक प्रकार का आपका एक काढ़ा बन गया। इसी को आपको रोज सुबह 1 बार पीना है और शाम को 1 बार। दोस्तों 2 बार इसे आपको पीना है और इसे दोनों बार खाली पेट पीना है। तो दोस्तों आपको जब सुबह योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तब आपको इसे खाली पेट पीना है। अब खाली पेट क्यों पीना है दोस्तों? जब आप इसे खाली पेट पीते हैं इसमें जितनी चीजें हैं ये हमारे अंदर के जितने ऑर्गन हैं, लंग्स से लेकर के आपके लंग्स, लीवर, आंतें, किडनी, आपका गाल ब्लेडर, इस सब को क्लीन कर देगा, डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। तो दोस्तों ये काढ़ा पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और काढ़ा पीने के 3 से 4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। 3 से 4, अब 3 से 4 घंटे के बाद ही कुछ खाना है। शाम के समय जब आप ऑफिस से आते हैं, दुकान से आते हैं, कहीं से आते हैं दोस्तों, उस समय आपके शरीर में थकावट आती है। भूख मिटाने के लिए आप चाय बिस्किट का प्रयोग करते हैं। तब आपको खाली पेट जब आप आते हैं 3-4 बजे 5 बजे, तब आपको इसे पीना है। तो दिन भर में 2 से 3 बार आप इसे पी सकते हैं। अब इसके फायदे के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप इसको पीते हैं तो आपके शरीर के जितने भी ऑर्गन अंदर के हैं उनको क्लीन यानी डिटॉक्सिफाई कर देगा। हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। शरीर की हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। वायरल इन्फेक्शन, वायरल संक्रमण से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, शरीर का दर्द, आपके शरीर में कहीं पे भी कोई दर्द है उस दर्द को दूर करता है। आंखों की रोशनी तेज करता है। बालों को झड़ने व पकने से भी रोकता है। हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है, वात पित्त कफ को भी बैलेंस करता है। वात पित्त कफ को बढ़ने से रोकता है। इसके साथ साथ दोस्तों हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। अगर हम दोस्तों इसके नुकसान की बात करें तो इससे नुकसान नहीं होता है। बस इतना ध्यान देना है गर्भावस्था के समय नहीं लेना है, क्योंकि दालचीनी की भी तासीर गर्म होती है, अदरक की भी तासीर गर्म होती है। इसलिए गर्भावस्था में इसका सेवन कर सकते हैं लेकिन कम मात्रा में 1 आध बार कर सकते हैं। जैसे आप अदरक की चाय पीते हैं तो अदरक चाय में डालते ही हैं, तो जितना चाय उस समय पीते हैं उतनी मात्रा में इस चाय को ले सकते हैं।
ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं लेना है। बाकी कोई सावधानी नहीं बरतना है, ना तो इसके कोई नुकसान है। इसका सेवन सब लोग कर सकते हैं और हमेशा कर सकते हैं, चाहे बारिश का दिन हो, चाहे ठंडे का दिन हो, चाहे गर्मी का दिन हो, हमेशा आप इस नुस्खे का प्रयोग कर सकते हैं और दोस्तों बीमारियों से दूर रह सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।